बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मिर्ज़ा जेलमी का एक ताज़ा क्लिप सामने आया है जिसमें इसने हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम पर कीचड़ उछाला है और इंतहाई घटिया ज़ुबान और बेहुदा अंदाज़ इख्तियार किया है, जबकि इसी क्लिप से ही ये बात हम साबित करेंगे कि मिर्ज़ा अपने फतवे के मुताबिक गधा है। इसलिए ये कहना कोई बेजा नहीं है। कहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी और कहाँ जहलम का गधा। इसी क्लिप में तकरीबन आधे घंटे के बाद मिर्ज़े ने एक हदीस बयान की मुस्नद अहमद के हवाले से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त खींचा सीधा और उसके दाएं बाएं मुख्तलिफ़ खतूत खींचे। ये रिवायत मुस्नद अहमद से पेश करके मिर्ज़े ने फिर ये बात की कि इसका एक तरीक़ सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है, जिसमें यह सराहत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्द गिर्द जो खतूत खींचे थे वो 4 थे। ये रिवायत बयान करके मिर्ज़े ने 4 मज़ाहिब पर तंज़ किया, हुटिंग की। और मज़े की बात, इसका एक तरीक़ सुनन इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज हैं नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें दाएं खींची, 2 बाएं, कितनी होगी 4, यानी 4 हुई। हाँ 4 हुई। और फरमाया कि दरमियान वाला मेरा रास्ता हक पे है। तो आटी तारीफा करके गए ने अल्लाह दे फजल नाल। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, मिर्ज़े ने सुनन इब्न माजा की हदीस बयान की, हदीस नंबर 11। और जिस नुस्खे से मिर्ज़े ने हदीस बयान की उसका टाइटल भी डिस्प्ले कराया। टाइटल पर अगर आप गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है तहकीक व तखरीज हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की है और हदीस नंबर 11 है। मिर्ज़े ने वो हदीस भी डिस्प्ले कराई है। ये हमने स्क्रीनशॉट मिर्ज़े की वीडियो से ही लिया है। इसमें आप गौर करें, इस रिवायत की सनद में एक रावी है मुजालिद और ये रावी ज़ईफ़ है। और इसको इसी इब्न माजा में इसी नुस्खे में ज़ुबैर अली ज़ई साहब के जो तखरीज वाला नुस्खा है, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसको ज़ईफ़ लिखा हुआ है, लेकिन मिर्ज़े ने यह हदीस डिस्प्ले कराते वक्त ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीम ही छुपा ली। ये है असल किताब। हदीस नंबर 11 के मुतल्लिक़ हाशिये में वाज़े तौर पर लिखा है इस्नादुहु ज़ईफ़, इसकी सनद ज़ईफ़ है। आगे लिखा है मुजालिद रावी के मुतल्लिक़ कि ये ज़ईफ़ है। आगे लिखे इस हदीस के कुछ हिस्से के शवाहिद दूसरी किताबों में मौजूद हैं। वो कुछ हिस्सा जो है ना, वो जिसके शवाहिद मौजूद हैं वहाँ 4 के अदद की सराहत नहीं है। 4 का अदद इस रिवायत में जहाँ जहाँ भी आता है सनद के अंदर मुजालिद रावी है और मिर्ज़े की जो मिर्ज़े के तंज़ की बुनियाद थी वो 4 का अदद था। 4 मज़ाहिब पर जो इसने तंज़ किया, तो 4 का अदद इस रिवायत के अंदर जहाँ भी आता है वहाँ मुजालिद रावी ज़रूर है। इसलिए 4 के अदद वाली रिवायत किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं हो सकती, ये ज़ईफ़ है। लेकिन मिर्ज़े ने पूरी बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए अपने मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीम को ही छुपा लिया। अब हम मिर्ज़े को उसकी टेबल पर ले आते हैं। मिर्ज़े की टेबल पर सामने जो मिशकात रखी हुई है, इसी मिशकात में मिर्ज़े के मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने तकरीबन 12 जगह इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया है। जहलमी फ़िरके की आसानी के लिए उन 12 हदीसों के नंबर हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं जिनके तहत ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने मुजालिद रावी को ज़ईफ़ कहा है। अब बताएं, ये मिर्ज़ा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मुकाबला करेगा जिसको अपनी टेबल पर रखी हुई किताब का ही पता नहीं है, जिसमें 12 जगह इस रावी को ज़ईफ़ लिखा है, लेकिन मिर्ज़ा बड़े धड़ल्ले से इस रिवायत को बयान कर रहा है। फिर जो ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीम थी डिस्प्ले कराते वक्त वो तहकीम छुपा ली। बहरहाल अगर तो मिर्ज़े ने मिशकात के अंदर इन 12 हदीसों के तहत इस रावी के मुतल्लिक़ ये बात नहीं पढ़ी थी तो फिर मिर्ज़ा अपने फतवे के मुताबिक गधा है। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफादा नहीं करते तो वो गधे की मिसाल है। मिर्ज़ा जी, अगर ड्रामे और फिल्में देखने से फुर्सत मिल जाए तो अपने सामने टेबल पर रखी मिशकात भी कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ लें। और अगर मिर्ज़े को इस बात का इल्म था कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है, फिर मिर्ज़े ने बयान की, तो ये बहुत बड़ी बददियानती है, ख़ियानत है। जबकि मिर्ज़े का दावा है कि हमारे पास सही हदीसों का इतना ज़ख़ीरा है कि अगर उम्र नूह भी मिल जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा, हमें तो ज़ईफ़ रिवायतों की ज़रूरत ही नहीं। साढ़े को साफ सुथरा इतना मवाद है कि वही नहीं मुकता, उम्र नूह भी मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है कि हम मतलब जिस तरह हमारे पास सही हदीसें इतनी है कि हमें ज़ईफ़ रवायतों की जरूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। ये इतने बड़े दावे करने के साथ फिर ज़ईफ़ रिवायतें बयान करना और उनका ज़ौफ़ छुपा जाना, क्या ये मुनाफ़िक़त नहीं है? तो मिर्ज़े के ये बड़े बड़े दावे दरअसल ढोंग होता है जो इसने रचाया हुआ है। एक तरफ मिर्ज़ा फ़ज़ाइल अमाल पर इतराज़ करता है कि जी उन्होंने हदीस पर जो जरा की है वो अरबी में कर दी है, अरबी में लिख दिया कि इसकी सनद ज़ईफ़ है या फ़लाँ रावी ज़ईफ़ है।
یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی یہ روایت اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے۔ ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ عربی میں ساری بات لکھ بھی رہے ہیں، راوی پر جرح بھی لکھ رہے ہیں، اس کو ضعیف بھی لکھ رہے ہیں، لیکن عربی میں لکھ رہے ہیں۔ مرزے کو اعتراض ہو گیا اور کہتا ہے یہ کام ڈالتے ہیں، لیکن مرزے کا اپنا حال یہ ہے کہ عربی میں ہی نہیں بتاتا۔ تو عربی میں ہی بتا دیتا اسناد ضعیف، اتنا بتا دیتا، یا راوی کے بارے میں بتا دیتا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اتنا بھی تو نے نہیں کیا۔ بے شرم اتنا ہو گیا کہ جو حدیث ڈسپلے کرائی وہیں لکھا ہوا تھا زبیر علی زئی صاحب نے کہ اس کی سند ضعیف ہے، مجالد راوی ضعیف ہے، لیکن تو نے وہ حصہ ہی کاٹ دیا، اس کو چھپا لیا۔ تو نے مفتی تقی صاحب کا کہاں مقابلہ کرنا ہے، تو گدھا کا گدھا ہی رہے گا۔ یہ تو ہم نے صرف اسی کلپ سے صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں۔ اس شخص کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، عربی نہیں آتی، عربی علوم سے واقفیت نہیں ہے، علم حدیث سے واقفیت نہیں ہے۔ اور مفتی تقی صاحب کون ہیں وہ ہم آپ کو خود مرزے کی زبان سے بتا دیتے ہیں۔ میں نے تقی عثمانی صاحب کی جو کتابیں تھیں وہ بھی ساری منگوا لی، وہ بھی ساری پڑھی، تو میں پھر اس رزلٹ پہ پہنچا کہ تقی عثمانی صاحب کا یہ میں سمجھتا ہوں صرف پاکستانی قوم نہیں پوری امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے بڑے علمی طریقے سے ان سارے معاملات کو گیون سرکمسٹانسز میں جہاں یہ سودی نظام ہے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ طے کروا دیا ہے اسلامک بینکنگ کی شکل میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس حوالے سے ان کے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، اور جو انہوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور جس باریکی سے چیزوں کو ایڈریس کیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر، ایون انڈیا میں جتنے مسلمان اسکالرز ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ صحیح کوٹ کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ تو مرزے کا اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مقابلہ بنتا ہی کہاں ہے؟ بہرحال مرزے سے ہم گزارش کرتے ہیں پہلے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی جو 3 کتابیں ہیں، چلو 3 کتابیں بھی نہیں، صرف ایک کتاب مشکات، وہ غور سے پڑھ لے، پھر بعد میں مقابلے کا سوچنا۔